और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो जेड डायनेस्टी का सीजन 3 आ चुका है और मैंने सीजन 1 और सीजन 2 पहले ही इसी चैनल पर एक्सप्लेन किया है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप दोनों के दोनों सीजन देख सकते हो। तो एक ही साथ 3 चैप्टर आए हैं, तो कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में शॉर्ट में तीनों चैप्टरों को मैनेज किया जाए। तो शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें थोड़ी सी बैकग्राउंड की स्टोरी बताई जाती है कि एक समय में जो जेड डायनेस्टी का वर्ल्ड था ना, इस पर एक भयानक क्रिएचर ने हमला कर दिया था। अब आई डोंट नो कि वो क्रिएचर कहां से आया था, लेकिन उस क्रिएचर ने ऑलमोस्ट सभी इंसानों को परेशान कर रख दिया था। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे कोई भी नहीं हरा पा रहा था। लेकिन इसी दौरान एक खूबसूरत लेडी आती है और वो अपनी जान को सेक्रीफाइस कर जो क्रिएचर है ना, उसे हमेशा हमेशा के लिए सील्ड कर देती है। हालांकि वो अपने आप को भी पूरी तरीके से सेक्रीफाइस कर देती है और एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो हमारा मेन हीरो श्याओ फैन है ना, वो जो बुड्ढा था दाढ़ी वाला, जो कि किसी को जिंदा कर सकता है, श्याओ फैन उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पास ले जा रहा होता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें घोस्ट क्लैन को बताया जाता है, जहाँ पर हमें घोस्ट क्लैन के लीडर को बताया जाता है, जिसे कि पता लग चुका था, बोला जाए तो लग चुका था, कि जो श्याओ फैन है ना, वो एक बुड्ढे को ला रहा है जो कि मेरी बेटी प्याओ को जिंदा कर सकता है। इसलिए यहाँ पर घोस्ट किंग चलता है तो ऑर्डर देता है कि उन दोनों की जश्न की तैयारी करो, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारे घोस्ट वर्ल्ड में। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जो किंग को बताया जाता है, बोले जाए तो हमारे श्याओ फैन की सबसे लास्ट वाली गर्लफ्रेंड को बताया जाता है, जिसके पास एक बंदा आकर जो किंग को समझाने लगता है कि श्याओ फैन उसने किसी को नहीं मारा, वो तो सिर्फ वहाँ पर लोगों को बचा रहा था। अब जब जो किंग मोंग की बात सुनती है ना, तो वो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि उसने शायद श्याओ फैन के खिलाफ अपने मन में गलत अफवाहें मान ली थी। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक खूंखार नकाबपोश बंदे को बताया जाता है, जो क्रिएचर है ना, जिसे की एक खूबसूरत लड़की ने सील्ड कर दिया था, उस क्रिएचर को आजाद करने के लिए जा रहा होता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें श्याओ फैन की जो बग्गी है ना, उसे बताया जाता है। अब इतने में देखते आए कि बहुत सारे अजीब अजीब सी क्रिएचर श्याओ फैन की इस बग्गी पर हमला करने लगते हैं। अब जब श्याओ फैन बग्गी के ऊपर बहुत सारे जानवरों को हमला करते हुए दिखता है ना, तो श्याओ फैन चलता है तो सनी बोले जाए तो सभी जानवरों पर हमला करने लगता है। लगे तेरी उन्होंने मारने लगता है और तो और श्याओ फैन पावरफुल अटैकों का भी इस्तेमाल करने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें जू किंग को बताया जाता है और यहाँ पर भी हमला होने लगती है। जू किंग चलती है तो वो भी यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचरों से लड़ने लगते, लगे तेरी। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से श्याओ फैन को बताया जाता है और यहाँ पर श्याओ फैन परेशान हो चुका था इन क्रिएचरों से लड़ते, इसलिए श्याओ फैन चलता है तो बुड्ढे को उठाता है और तेजी से बुड्ढे को लेकर यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन रास्ते में बहुत सारे क्रिएचर हमारे श्याओ फैन के ऊपर हमला करने लगते हैं, इसलिए श्याओ फैन चलता है तो बुड्ढे को एक शील्ड में कैद कर देता है और इन क्रिएचरों से लड़ने लगता है। लगे तेरी। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें दोबारा से जूकिंग वगैरह को बताया जाता है, जिसने कि अब सारे जानवरों से निपट चुका लिया था। और जूकिंग एक बंदे से जानकारी ले रही होती है कि क्या चल रहा है। ये बंदा चलता है तो जो जानवर जिंदा होने वाला है ना, उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी जूकिंग और मोंग को बता देता है। जूकिंग और मोंग समझ जाते हैं कि हमें तैयारियां करनी पड़ेंगी। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दोबारा से उसी बंदे को बताया जाता है, जो बंदा उस क्रिएचर बोले जाए तो शैतान को जिंदा करने के लिए जा रहा होता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक नई जगह का सीन बताया जाता है, जहाँ पर ये बंदा चलता है तो कुछ हाथों की सील बदलने लगता है और जानवरों को जिंदा करने में जो भी सामग्री लगने वाली थी ना, वेपन वगैरह लगने वाले थी ना, इस बंदे ने पहले से ही उन वेपनों को तैयार कर रखा था। इसलिए ये बंदा चलता है तो पलक झपकते हाथों की फॉर्मेशन बदलता है और यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाता है, जिस वजह से जो क्रिएचर है ना, जो कि एक इंसान का रूप ले सकता है या फिर बोला जाए तो इंसान ही मान सकते हो, सिर्फ वो एक खूंखार जानवर का रूप ले सकता है, वो जिंदा हो जाता है। और जिंदा होते ही जिस बंदे ने इसे जिंदा किया था ना, उसके सामने जो घुटने टेक कर बैठ जाता है कि मैं बॉस का वफादार, मैंने ये आपको आजाद कराया है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें श्याओ फैन को बताया जाता है, जो कि द ग्रेट एल्डर को घोस्ट क्लैन में ले आया था। घोस्ट किंग चलता है तो वो स्वयं श्याओ फैन और ग्रेट एल्डर को लेने के लिए दरवाजे पर आता है और उन्हें लेकर अंदर ले जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें घोस्ट किंग की वाइफ को बताया जाता है, जो कि कुछ सालों पहले ही प्याओ की याद में मारी गई थी, जिस वजह से जो घोस्ट किंग है ना, वो भी उदास रहने लगे थे। अब इतने में हमें दोबारा से ग्रेट एल्डर को बताया जाता है, जो कि अपनी छड़ी के लिए परेशान हो रहे होते हैं कि मैं उस छड़ी का
ख्याल नहीं रख पाया और उस छड़ी की वजह से जो घोस्ट एम्परर है ना वो शायद जिंदा हो जाए। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें बुड्ढे को बताया जाता है जो कि प्याओ को जिंदा करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो प्याओ है ना उसकी आत्मा है ना वो एक मोती के अंदर कैद है और जो मोती बहुत ही ज्यादा खास है। हालांकि ग्रेट एल्डर चलते हैं तो इस मोती को तोड़कर प्याओ की आत्मा को बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन जो मोती है ना वो एक्टिवेट हो जाता है और उल्टा बुड्ढे को जख्मी करने वाला होता है। लेकिन तभी स्याओ फैन चलता है तो बीच में आकर बुड्ढे को जख्मी होने से बचा लेता है। अब बुड्ढा समझ जाता है कि ज्यादा जबरदस्ती प्याओ की आत्मा को मोती से बाहर नहीं निकाला जा सकता, पर ने ऐसा किया तो शायद प्याओ की आत्मा डिस्ट्रॉय हो सकती है और फिर शायद प्याओ को बचाने का कोई तरीका ही ना हो। इसलिए बुड्ढा चलता है तो कुछ चीजों के बारे में कह देता है कि इन चीजों को प्रिपेयर करो ताकि प्याओ की आत्मा को सुरक्षित निकाला जा सके। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें क्रेचर एम्परर को बताया जाता है जो कि ऐसे जोर जोर से हंसता है और हाथों की सील बदलने लगता है, जिस वजह से क्रेचर एम्परर जितनी भी अजीब अजीब से क्रेचर है ना वो सिटियों पर और इंसानों पर हमला कर 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 उन्हें पूरी तरीके से नष्ट नाबूद बोले जाए तो डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। क्रेचर एम्परर चलता है तो जोर जोर से हंसने लगता है कि मैं इंसानों का इस पर से नामो निशान मिटा दूंगा, मैं क्रेचर एम्परर सभी इंसानों को खत्म कर दूंगा। अब यह कहते ही दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें फेंजियान बेली को बताया जाता है जिसका कि लीडर अब बाहर निकल कर आ चुका था जो कि एकदम यंग था। लीडर चलता है तो तुरंत आदेश देता है कि जाओ और जाकर सभी ह्यूमन सेक्टों के लोगों को अलर्ट करो कि अब समय आ चुका है कि एक बिग बैटल किया जाए ताकि जो भी प्रॉब्लम है हम वो जड़ से समाप्त कर सकें इस बार। अब जैसी फेंजियान बेली का लीडर ही कहता है ना तो इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दोबारा से स्याओ फैन और गुजर बुड्ढे को बताया जाता है। ये बुड्ढा चलता है तो ब्लड से एक फॉर्मेशन बनाने लगता है ताकि जो प्याओ की आत्मा है ना वो उन मोतियों से बाहर निकल सके। अब बुड्ढा चलता है तो फाइनली एक फॉर्मेशन तैयार कर देता है और इस फॉर्मेशन में बुड्ढे ने स्याओ फैन और गोस्ट किंग की भी मदद ली थी। अब फाइनली एक फॉर्मेशन तैयार हो जाता है, लेकिन बुड्ढे की इसमें काफी ज्यादा एनर्जी जा चुकी थी, इसलिए बुड्ढा बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। अब जैसे ये फॉर्मेशन बनता है तो ये फॉर्मेशन अपना काम करने लगता है और यहाँ पर जो प्याओ है ना उसकी आत्मा को बाहर निकालने लगता है। फाइनली प्याओ की आत्मा जो फॉर्मेशन है ना मोती है ना उससे बाहर निकल आती है और प्याओ की बॉडी में जाने लगती है। अब ये बुड्ढा आखिरी स्टेप करने ही वाला होता है तभी इस बुड्ढे को चक्कर आ जाता है, जिस वजह से इस फॉर्मेशन से बुड्ढे का जो कंट्रोल है ना वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, जिस वजह से जो प्याओ की आत्मा है ना वो गायब होने लगती है और गायब होते होते पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब जब स्याओ फैन प्याओ की आत्मा को डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखता है तो वो परेशान हो जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 6 से 7 दिन बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो स्याओ फैन है ना वो रहते हैं ना कलारी, वहाँ पर बैठकर शराब पी रहा होता है और वो शराब पर शराब मटके पर मटका पीता जा रहा होता है और एकदम टल्ली होता है। अब जी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें गोस्ट किंग को बताया जाता है जो कि अब समझ चुका था कि शायद उसकी बच्ची बोले जाए तो बेटी प्याओ कभी भी जिंदा नहीं होगी। अब इतने में हमें गोस्ट किंग का छोटा भाई और उसकी वाइफ को बताया जाता है जो कि यहाँ पर एक मटके में जो बुड्ढा है ना उस बुड्ढे की अर्थियां बोले जाए तो जो अस्थियां रहती है ना वो ले हुए होती है। बोले जाए तो जो बुड्ढा है ना वो प्याओ को जिंदा करने में वो भी मारा गया है। अब गोस्ट किंग चलता है तो यहाँ पर फैसला ले लेता है कि अब बहुत होगा, अब सिर्फ बदला लिया जाएगा। एल्डर ने हमारी काफी मदद की है और हमारी मदद करते करते अपने आप को भी सैक्रिफाइस कर दिया, इसलिए ग्रेट एल्डर की जो भी क्लैन वगैरह है ना गोस्ट क्लैन हमेशा बोले जाए तो उनका आभारी रहेगा। तैयारियां करो, हम अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब यह कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हमें स्याओ फैन को बताया जाता है जो कि अभी भी एकदम पिपक्कड़ों की तरह डला हुआ था। इतने में हमें एक खूबसूरत लड़की को बताया जाता है और आई डोंट नो पता नहीं इस खूबसूरत लड़की का नाम क्या है, लेकिन शायद सीजन 1 और सीजन 2 में मैंने इसका नाम बताया है, जो भी हमें आगे चलकर पता चली जाएगा। अब जो लड़की चलती है तो स्याओ फैन को अपने साथ लेकर किंग यू सेक्ट में ले जाने लगती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें बीस्ट किंग को बताया जाता है जो कि अपनी फोर्स के साथ एक गांव पर हमला कर देता है और उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। बीस्ट किंग चलता है तो इस गांव से उसे थोड़ी अजीब सी फीलिंग आती है जैसे मानो कोई उसका अपना हो, इसलिए यहाँ पर बीस्ट किंग चलता है तो अपनी ब्लैक कलर की शक्तियों को बाहर निकालता है और इन ब्लैक शक्तियों को ऑर्डर देता है कि जिस किसी से भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना उसे यहाँ पर खींच कर लाओ। ये ब्लैक शक्तियां चलती हैं तो ये भी एक दिशा में बढ़ जाती हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें स्याओ फैन को बताया जाता है जिसे कि एक बंदा ऐसे टांगता हुआ एक जगह पर ले जा रहा होता है और वो खूबसूरत लड़की स्याओ फैन को किंग यू सेक्ट में छोड़ने की बात कह रही होती है। तभी अचानक यहाँ पर रात हो जाती है जिस वजह से ये लड़की यहीं पर रुक जाती है आराम करने के लिए। अब इतने में हमें रात का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक बंदा जिससे कि स्याओ फैन की पुरानी दुश्मनी थी, ये बंदा स्याओ फैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन स्याओ फैन का जो बंदर है ना वो अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पर सभी को मारा पीटे करने लगता है। अब इतने में यहाँ पर हमें एक ब्लैक स्मोक को बताया जाता है जो कि स्याओ फैन को उठाकर यहाँ से ले जाने लगता है। अब जब बंदर स्याओ फैन को यहाँ से इस तरीके से जाता हुआ दिखता है ना तो बंदर चलता है तो इस ब्लैक स्मोक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है ताकि स्याओ फैन एकदम सुरक्षित रह सके और इस ब्लैक स्मोक पर लगे तेरी हमले पर हमला करता रहता है।
जिस वजह से ब्लैक स्मोक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमजोर पड़ जाता है। अब इतने में हमें बीस्ट किंग को बताया जाता है जो कि ब्लैक स्मोक की पावर बढ़ा देता है, क्योंकि जहाँ पर ये बैटल चल रहा है ना, बीस्ट किंग दूर से ही इस बैटल को देख सकता था ब्लैक स्मोक की सहायता से। इसलिए ब्लैक स्मोक की बीस्ट किंग थोड़ी सी पावर और बढ़ा देता है, जिस वजह से ब्लैक स्मोक और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो बंदर को फाइनली हरा देता है। लेकिन इतने में हमारे श्याओपेन को बताया जाता है जो कि होश में आ चुका था। अब जैसे ही श्याओपेन होश में आता है तो बंदर भी एकदम शांत पड़ जाता है। श्याओपेन चलता है तो अपनी स्टिक को बाहर निकालता है और ब्लैक स्मोक पर लगे तेरी दनादन हमले पर हमला कर जो ब्लैक स्मोक है ना उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इतने में हमें बीस्ट किंग को बताया जाता है जो कि हैरान हो चुका था कि भला उसका ब्लैक स्मोक कौन डिस्ट्रॉय कर सकता है। इंटरेस्टेड इस बंदे से ऐसा लगता है कि भविष्य में मिलना पड़ेगा। अब इसी के साथ सीन सब होता है और श्याओपेन को बताया जाता है जो कि ब्लैक स्मोक से जीत चुका था। अब श्याओपेन चलता है तो उदास हो जाता है और बंदर को ले हुए सीधा एक रास्ते पर आगे चलता रहता है, क्योंकि जब आदमी के पास कोई काम नहीं होता ना, या फिर बोला जाए तो सपने वगैरह उसकी जीने की उम्मीद भी खो जाती है, तो वो सिर्फ एक ही रास्ते पर चलना जानता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो है एकदम शांति का रास्ता। खैर जो भी है मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर बाय। और हाँ, जेड डायनेस्टी के 3 एपिसोड थे। जो भी है मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर बाय।